वन आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है शायद। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सी प्रोग्रामिंग के अंदर मास्टरी मिल जाएगी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है पॉइंटर टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे ताकि वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसी को हम उस टाइप की फंक्शनैलिटी करने के लिए हम पॉइंटर टू कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम इंटीजर मेन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इससे पहले हम हेडर फाइल रखेंगे यहाँ पे इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे इंटीजर मेन ये वेरिएबल ये फंक्शन है हमारा और ये रिटर्न करेगा इंटीजर 0 वैल्यू। ठीक है, इतना आपका प्रोग्राम का मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ओके, और इंटीजर y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया हमारी ये दो वेरिएबल्स इंटीजर x एंड इंटीजर y। अभी हमें क्या करना है, इस तरीके का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि ये x की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ये x की वैल्यू 10 है, वो चेंज नहीं करने आनी चाहिए। इस तरीके से हमें एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो अभी हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल जैसे कि कांस्टेंट कॉन्स्ट इंटीजर और यहाँ पे पॉइंटर p। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर पॉइंटर p। तो हमने यहाँ पे p नाम का वेरिएबल कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर किया है ताकि उसके अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम मेमोरी एड्रेस x दे देंगे यहाँ पे x। तो एम्परसेंट हमने यहाँ पे क्या किया है, x दिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये है कांस्टेंट इंटीजर हमने यहाँ पे पॉइंटर नाम का वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसको हमने मेमोरी एड्रेस क्या किया है, x का दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे x का मेमोरी एड्रेस हमने दिया है तो p की रेफर कर रहा है x को। ठीक है, तो अभी इसको हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखो 0 एरर 0 वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, p जो है p के अंदर x का मेमोरी एड्रेस है तो x की वैल्यू मैं क्या करूँगा चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसे कि स्टार p इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो मैं अभी यहाँ पे 50 करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन p पॉइंटर p। तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए किसी वेरिएबल को रीड ओनली बना सकते हो। जैसे कि ये मेरा इंटीजर x है तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर जो है डिक्लेयर किया है, कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसको मेमोरी एड्रेस मैंने x का दिया है। और उस मेमोरी एड्रेस x का देने के बाद मैं उस पॉइंटर की मेमोरी एड्रेस के ऊपर की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ तो वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही है। तो यही होता है कि पॉइंटर कांस्टेंट यहाँ पे पॉइंटर टू कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उस पॉइंटर के ज़रिए हम उसके जो भी मेमोरी एड्रेस उसके अंदर है उस एड्रेस की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये न्यू फीचर है सी लैंग्वेज के अंदर आए वाले। और मे भी इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है या फिर एग्ज़ाम में भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी यहाँ पे प्रोग्राम रन करने के बाद एरर आता है तो ये इसको हम अभी क्या कर देंगे, हटा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हटा देने के बाद अभी ये हमारा एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग आ चुके हैं। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ /n %d। और मैं यहाँ पे पॉइंटर p की वैल्यू जो है
पॉइंटर PDF रेफरेंस करके प्रिंट करता हूँ, तो अभी यहाँ पे ये 10 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कंपाइल सक्सेस, रन, यहाँ पे रन हो गया है। यहाँ पे 10 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हम जो भी हमारा पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंटर को कांस्टेंट बनाते हैं, मतलब उसने अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे P दिया है, तो यहाँ पे P के ऊपर मैं, ये मेरा पॉइंटर है, P के ऊपर मैं एड्रेस Y का दे सकता हूँ। यहाँ पे Y का मेमोरी एड्रेस मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अभी इसको हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे है अभी P के अंदर Y का मेमोरी एड्रेस है, तो यहाँ पे *P करने के बाद हमें Y की 20 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम रन करेंगे और आउटपुट आपको मिलेगा 20 मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके से 20 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बहुत ही ऑसम फीचर है सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर के, और बहुत ही बढ़िया है। तो ये इसका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ करके आप इम्प्रेस कर सकते हो इंटरव्यूअर को, या फिर आप जॉब कर रहे हो सी लैंग्वेज के अंदर, तो जॉब में भी आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो गाइज ये कंसेप्ट था पॉइंटर के रिगार्डिंग, जो कि पॉइंटर टू कांस्टेंट हमने देखा है। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम पॉइंटर को कांस्टेंट बनाते हैं। ओके, मतलब पॉइंटर के अंदर जो भी मेमोरी है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, तो लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा मेमोरी एड्रेस वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जो भी पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ पॉइंटर के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, और ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।